कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था खास करके पशुपालन का जो टॉपिक चल रहा था, आज उसी टॉपिक को हम थोड़ा लेकर के आगे बढ़ेंगे। आज का मुख्य रूप से जो क्लास है आपका चलने वाला है भैंसों की नस्लें। कल मैंने आपको बताया था गाय के बारे में बताया और गाय की कई सारी नस्लें भी बताए थे। हम ये भी बात बताए थे कि भारत में मुख्य रूप से जो है 7 प्रकार के भैंसों की नस्लें हैं और 32 प्रकार के लगभग आसपास में क्या है देसी गाय की है। खास करके देसी अगर गाय की बात किया जाए तो 3 प्रकार की गाय पैदा, एक लाल सिंह वाला, उसके बाद क्या कहते हैं गिर और साहिवाल, तीनों का हमने चर्चा किया था। आज खास करके जो भैंसों की नस्लें हैं इसके विषय में भी जानना है, किस प्रकार के क्या उसका आहार होता है, किस प्रकार वो अपना भोजन प्रबंधन करता है, इन सारे तथ्य को खास करके हमको देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कारण कि भैंसों की पारंपरिक देसी प्रजातियों से उनके संपूर्ण दुग्ध श्रावण काल में औसतन 1500 लीटर होती है। कितना? 1500। भैंस जो होता है उनका लगभग एक अनुमानता औसतन जो है कास्ता एक समयानुसार जो होता है, अगर अच्छा खान पान मिला जाए पूरे सावन लगभग जो 1500 लीटर की देती है, जब तक वह दूध देने वाली दुधारू रहती है तब तक। यानी जब तक दूध वो देती है तो लगातार देते रहे तो वो 1500 लीटर के आसपास में दूध दे देती है। लेकिन करा कि दूध प्राप्त किया जा सकता है, जबकि मुर्राह नस्ल की भैंसों अपने संपूर्ण दूध काल में लगभग 2000 लीटर दूध देती है। एक मुर्राह किस्म के भैंसों की नस्लें हैं जो लगभग पूरे खास करके देखा जाए यानी कि बच्चे देने के बाद जो है यानी कि फिर दोबारा जब तक वो गर्भधारण न रह जाए तब तक लगभग 2000 लीटर वो दूध देती है। अनुमानता है वैज्ञानिकों के। भैंसों की खास करके अगर प्रजाति की बात किया जाए तो सबसे बात जो है कुछ जाति आता है, एक आता है फदावरी। क्या है? फदावरी भैंसों की नस्लें हैं। उसके बाद जफराबादी, ये भी क्या है भैंसों की नस्ल। सुरती सबसे खतरनाक माना जाता है सुरती का। उसके बाद महसाना, महसाना भैंस हरियाणा में पाया जाता है। एक बात दोस्तों आपको हम बताना चाहते हैं कि जैसे गुजरात में जो गिर पर्वत के जो क्षेत्र है तो गिर गाय पाए जाती, उसी प्रकार से महसाना गुजरात का एक क्षेत्र है, जिला है, मोदी जी का जहाँ घर है महसाना। कहाँ पर? महसाना। वहां से ही जो हम लोग रसगुल्ला के लिए प्रयोग करते हैं दूध का पाउडर, वहीं से आता है। आपको शायद नहीं पता है तो इस चीज को जान लीजिए। तो महसाना वहां पर बनता है, भैंसी का फोटो दे दिया जाता है, छाप दिया जाता है ताकि लोग खरीदे ज्यादा। असल में वो पाउडर है, उसको खाने से हमको कोई लाभ नहीं है, लेकिन मिठाई उठाई बनता है तो क्या कर खाना पड़ेगा। करा कि महसाना भैंसों की अन्य प्रजातियां और भी कई सारे हैं। खास करके अब देखना है पशु आहार के घटक। पशु आहार के घटक का मतलब है कि पशु अपना भोजन किस प्रकार करते हैं। आपको इस बात का जानकारी पूर्ण रूप से होना चाहिए कि भारत में जो पशुएं है खास करके जितने भैंसे गाय दुधारू 85 से 90% कह लीजिए तो वह क्या करता है जंगल में खुद जाके चर लेता है, चाहे वह जंगल सरकारी हो या निजी हो या फिर कहीं ऐसा ही पर्वत चौड़ चातर में जाकर क्या करते हैं वह चर ही लेते हैं। तो ये कह रहा है कि भारत में लगभग 85 से 90% पशु निजी या सरकारी भूमि अथवा जंगलों में घास चरकर अपना भरण पोषण खुद करते हैं। उसको ले जाने की जरूरत नहीं है, खोल दीजिए चर के खुद आ जाएगा। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि उसको चराया जाता है पकड़ के। जैसे कोसी सीमांचल क्षेत्र की बात किया जाए तो भैंस एक एक किसान 25 22 30 भैंस रखते हैं, तो उसका समझिए वो क्या है फैक्ट्री पाला हुआ है, दूध का सेंटर है, खजाना है। हर साल 4 लाख 5 लाख रुपया कमा लेता है तो उसको अच्छा खासा लाभ हो रहा है। तो उनका एक क्या है एक सैद्धांतिक आदमी है, लोग कर रहा है अपना चरा रहा है, कोई नौकरी चाकरी का मतलब नहीं है तो कर रहा है। लेकिन क्या कर रहा है उसको चराने की जब बात आए तो कुछ थोड़ा दिक्कत होता है, चराने से अच्छा होता है कि नहीं। करेक्ट 10 से 15% पशुओं के लिए भोजन का प्रबंधन किया जाता है, मात्र 10 से 15% पशु के लिए। वो कब? जब घरे रखते हैं तब, फिर अगर ले आकर सुबह में तो फिर हम खोलिए देते हैं, छोड़ देते हैं खेतों में से चराने के लिए। तो ये सब होता है का प्रबंधन क्या होता है। करेक्ट पशुओं के भोजन उचित पशुपालन तकनीकी के नियमों के आधार पर किया जाना चाहिए। सही बात है, पशु को भोजन में क्या दे, तो हरियाली तो चाहिए लेता है, मान लो खेत में गया सब तरह को घास खा लिया, लेकिन उसको वैज्ञानिक विधि से भोजन जो दिया जाना चाहिए इसमें कई सारे चीज भी उसमें मौजूद होना चाहिए
खास करके वैज्ञानिकों के अनुसार पशुओं को जो खाना मिलेगा उसमें रुक्षांश की मात्रा ज्यादा होना चाहिए, यानी फाइबर की। उसका सांद्र पदार्थ भी होना चाहिए, साथ उसकी ताकत, बॉडी में एंटीबायोटिक किस प्रकार मिले, ताकि भैंसों की जो अपने एक बात, भैंस का दूध गर्म होता है। क्या होता है? लोग कहते हैं भैंस का दूध पीने से दिमाग मोटा होता है, ऐसा कुछ बात नहीं। भैंस का दूध गर्म होता है। अगर भैंस का दूध खराब होता तो 80 रुपये या 70 रुपया किलो नहीं बिकता। उसके शरीर में जो है, भैंस के दूध के शरीर में, भैंसों के शरीर की अगर बात किया जाए तो उसके शरीर में फैट ज्यादा पाया जाता है, जिसके कारण दूध क्या होता है? गर्म होता है। अब ऐसा नहीं हाथ रखेंगे जल जाएंगे, दूध की गुणवत्ता जो है गर्म होता है गाय के अपेक्षा के अनुसार, इसलिए भैंस का दूध जो ज्यादा महंगा बिकता है। और खनिज पदार्थ यानी जल का भी होना जरूरी है, तब जाकर के भैंस उस, एक बात जानते हैं, भैंस पानी ज्यादा पीता है। भैंस पानी क्या करती है? खूब ज्यादा पीती है, उसको पानी में रहना ज्यादा पसंद है। गाय उस पानी में हाले ना घुसेगी, लेकिन भैंस जो है तुरंत घुस जाती है, कारण उसको शरीर इतना ना गर्मी रहता है कि अब न बर्दाश्त होगा, एकदम जाके घुस जाएगा हराड़ा के। तो भैंस का कहीं ना कहीं ये सब गुणवत्ता देखने को मिलता है। अब ये भी जान लीजिए रुक्षांश या रफेज क्या है, तो हम बताएंगे, तीनों टॉपिक पर फिर चर्चा करेंगे। क्या एक आता है? रुक्षांश, उसके बाद सांद्र पदार्थ और खनिज पदार्थ जल, ये तीनों चीज दे। तो आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो लगातार चलते रहेगा, अगला टॉपिक फिर इसी में देखिए, लगातार बने रहिए। क्या है? तो रुक्षांश और रफेज, कहने का मतलब है रेशेदार पदार्थ। कैसा पदार्थ? रेशेदार, जिसमें रेशा भरपूर मात्रा में होती है। किसमें? क्या अगर रेशेदार पदार्थ या चारा को ही क्या हम लोग कहते हैं? रुक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशेदार पदार्थ या चारे को ही क्या कहता है? रुक्षांश कहते हैं। खास करके इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो पुआल यानी भूसा सूखल वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सूखा पुआल, धान उनका जो पोरा रहता हो, उसका गेहूं का भूसा, वो इसके साथ कुछ हरा घास, हरा घास में आ गया बरसीम घास, उसका लुसरनी, जौ, ये सब जो आता है, सनई, ये सब घास जो है मुख्य रूप से क्या करता है? उसमें रेशा पाया जाता। क्या पाया जाता? मनुष्य को भी रेशा चाहिए। अच्छा एक बात होता है, रेशा देखे हम लोग? बिल्कुल, धागा, रेशा मतलब धागा। अब कहिए कैसे? फल जो हम लोग खाते हैं, आम उम, तो देखेंगे कि उसमें एकदम सुतली टाइप का रहेगा, धागा टाइप के, जैसे भकोरते हैं ना, दांत में फंस जाता है, वही रेशा है। तो फल और सब्जी में रेशा पाया जाता है। ज्यादातर रेशेदार फल मनुष्य को खाना चाहिए, जिससे शरीर को क्या रहे, मनुष्य के शरीर को भी समझिए रुक्षांश की जरूरत पड़ता है ना, तो उसको भी रुक्षांश की पूर्ति हो जाएगा। तो ये भी हो गया। करेगा बता सांद्र पदार्थ। क्या था? सांद्र पदार्थ। इस सांद्र पदार्थ क्या है आपको ये भी जानना जरूरी है। सांद्र पदार्थ, इसमें खास करके कहा गया है कि विभिन्न प्रकार के अनाज, क्या कहलाता है? जो विभिन्न प्रकार के अनाज होता है वही क्या कहलाता है? सांद्र कहलाता है। इसमें जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, उसका जौ, खल्ली, चना इत्यादि सब जो जानवर को खिलाते हैं, ये क्या करता है? सांद्र पदार्थ का है ना, एकदम शरीर में गर्मी हिट कर देता है। क्या करता है? गर्मी, शरीर को ताकत, साथ साथ दूध बढ़ना, फायदा भी करता है। खल्ली उल्ली खिलाने से खूब भैंसी सब के, गाय सब के ना देखते हैं ताकत भरल रहता है, लगेगा अब दे फाड़ ले किसी का ना। तो दूध के भी बढ़ाने का काम करता है। ज्यादा अगर हरियरी खिलाएंगे तो छिड़ने लगेगा, उसका मैदान जो है ना ढीला हो जाएगा। तो इसके लिए ज्यादा हरियरी भी नहीं खिलाइए। उसके बाद उसको जौ खिलाइए, सूखा भूसा खिलाइए ना, मिक्स, थोड़ा मिक्स, हल्का हल्का हरा डालेंगे तो उसको नुकसान नहीं करेगा। समझ आ गया? नहीं तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? फिर आने वाले दिन उसका नुकसान कर जाएगा, दूध की मात्रा घट, दूध जल जाएगा शरीर का, तो क्या फायदा? सब बैलेंस बना के रखना पड़ता है। इसमें पोषक तत्व भरपूर होते हैं। किसमें? जो हम लोग खिलाएंगे सांद्र पदार्थ, इसमें क्या होता है? पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होता है। खास करके दूध देने वाली जो गाय भैंसे हैं उसको संतुलित राशन देना चाहिए। कैसा राशन देना चाहिए? संतुलित राशन देना चाहिए ना, जिसमें पोषक तत्व उचित अनुपात में होता है। अब बैल है, बैल के जितना खिलाइए हरियाली, कोई दिक्कत नहीं ना, उसका घास एकदम धो के खींच के गाड़ी के बुखार लगा देगा। तो बैल के, भैंसा के, उसका अलग सिस्टम हो जाता थोड़ा, क्योंकि दूध देने वाले दूधारू को अलग हिसाब देंगे ताकि दूध अब बैल के थोड़ी दूध निकालेंगे, उसको तो गाड़ी में खींचना है, तब फिर अंतर तो समझना पड़ेगा। तो सब चाहिए ही,
ऐसा होना ही होता है, करते भी है। नहीं तो क्या होगा, अगर उचित मात्रा में नहीं दिया जाए तो क्या होगा, दूध नहीं मिलेगा, फिर डांगर बन जाएगा। क्या बनेगा, और डांगर। वैसे भी बैल को डांगर ही नाम से लोग जानते हैं ज्यादातर पूर्वी बिहार के, देखा जाए तो। अब आता है खनिज पदार्थ। जैसे बता, मनुष्य के खनिज पदार्थ, जैसे हम लोग कैल्शियम लेते हैं, क्या लेते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, तरह तरह के क्या करते हैं हम लोग। उसके बाद क्या करते हैं, मांस भी लेते हैं लोग, सोयाबीन, ये सब चीज जो लेते हैं, प्रोटीन वोटीन अपना क्या वृद्धि विकास के। तो जानवर के भी हड्डी के वृद्धि के लिए, हड्डी के मजबूती के लिए, तो सींग मजबूत के ना मजबूत के लिए, उसी का जो है कि खूर, उसका सींग एवं दांतों के विकास हेतु खनिज की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, ताकि वह भी विकसित हो सके, उसका भी खूर मजबूत हो, पैर मजबूत हो, वजन थम सके, तब ना ठीक ठाक हुआ, नहीं तो फिर नुकसान न हो जाएगा। अब जल, अच्छा जल के बिना कल है, जल के बिना कल नहीं, कल का मतलब वो कल नहीं, अरे भविष्य नहीं है, जल के बिना भविष्य नहीं। इसीलिए अगर भविष्य को बनाए रखना है तो जल चाहिए। नहीं, मनुष्य हो या छोटा मोटा जीव, हर जीव को जल चाहिए तो चाहिए, बिना जल के कोई रह नहीं सकता है। जल इसी प्रकार भैंसों हो या गाय हो, सबको जल चाहिए। कह रहा है कि जल पशु आहार का प्रमुख अंग है। क्या पशु के आहार का ही केवल प्रमुख अंग है, मनुष्य का आहार का प्रमुख अंग नहीं है। क्या बिना पानी के भोजन बन जाएगा, नहीं बनेगा, पानी चाहिए ना। ये हो गया। कह रहा कि पशुओं की वृद्धि हेतु विकास या उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता होती है। वृद्धि विकास करेगा, उसका तरह तरह के जो बातें होती हैं, इनके लिए जल की भरपूर मात्रा होनी चाहिए। तो है, सब जीव का अलग अलग हिसाब का जल का मात्रा होता है, सबका पीने का क्षमता, स्टोर रखने की क्षमता। अब ऊंट है तो ऊंट एक बार पानी पी लेता है तो कुछ दिन तक रह जाता है, मगर उस समय कहां से पानी आएगा। तो उसका क्या है, ऊंट में एक कुबड़ होता है, क्या होता है, कुबड़ होता है। तो कुबड़ में क्या करता है कि वो अपना पानी को स्टोर रखता है, वही स्टोर वाला पानी आवश्यकता पड़ने पर भी उसका उपयोग होने लगता है। समझ गया। लेकिन गाय भैंस से ऐसा कोई कर नहीं सकता है। समझ गया यहां तक। चलिए, कह रहा है कि नोट में, अगर किसी भी तत्व की कमी अधिक समय तक रहेगा, यानी कि चाहे रुक्षांश या फिर सांद्र, उसके बाद या मान चले खनिजे हो, चलिए इससे छोड़कर जले हो, चार में से कोई भी अगर लंबा समय तक नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा कि होगा या इसका रिजल्ट कि जानवर बीमार पड़ जाएगा और रोगग्रस्त हो जाएगा, बच भी नहीं पाएगा। ऐसा हो सकता है, रहने से क्या होगा, बीमार रहने की संभावना होती है। तो किसान भाइयों से विनती है कि आप अपने जानवरों को किस प्रकार देखरेख करते हैं, आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन पर बताएं, और आपके बेहतर से बेहतर हम कैसे आप पशुपालन करें, हम इसके विषय में आपको विस्तार से बताएंगे। क्या देना चाहिए भोजन के लिए, सारे डाइट बताएंगे, कब कैसे क्यों, तो आपका दूध भी बढ़ जाएगा और मजे मजे है। तो समझ आ गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हम बताएंगे कुक्कुट की उन्नतशील प्रजातियां, क्या बताएंगे, कुक्कुट की, यानी खास करके जिसको हम लोग बोलते हैं मुर्गा, क्या बोलते हैं, मुर्गा, मुर्गा मुर्गी के जो अलग अलग जाति होता है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।